नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण पुल यानी भारत के महत्वपूर्ण ब्रिज को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि YouTube पर आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जो कि भारत के महत्वपूर्ण ब्रिज से संबंधित हो। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवित जड़ पुल की। यह पुल मेघालय राज्य में बनाया गया है और यह बायो इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इस पुल को खासी जनजाति द्वारा फिकस इलास्टिक की जड़ों से निर्मित किया गया है। मतलब कि जो रबर होती है तो उस रबर के द्वारा, उस जीवित रबर जो होती है उसके द्वारा इस पुल को बनाया गया है, जिसको फिकस इलास्टिक बोला जाता है। और इसको यूनेस्को के धरोहर सूची में प्रस्तावित भी किया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, जीवित जड़ पुल। मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मैं घायल, यानी बोला जा रहा है कि मैं जीवित हूँ लेकिन घायल हूँ। कोई व्यक्ति घायल होता है तो पूछ लेते ना कि जीवित है या फिर मर गया, तो बोल रहा है कि मैं घायल हूँ लेकिन जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ। तो घायल व्यक्ति जो होता है जीवित होता है। तो याद रखिएगा कि जीवित जड़ पुल जो है ये मेघालय राज्य में बनाया गया है, जो कि रबर का एक पुल है। ठीक है, जो रबर की जड़ें होती हैं जीवित हैं, उन्हीं से इस पुल का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला है राजगीर ग्लास ब्रिज। यह राजगीर बिहार में बनाया गया है और यह किस प्रकार का ब्रिज है? तो यह ग्लास स्काई वॉक है। याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, जो कि चीन के हांगछोउ पुल के तर्ज में निर्मित किया गया है और यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर राजगीर लिखा हुआ है, तो आपको पता है राजगीर जो है बिहार में स्थित है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि राजगीर ग्लास ब्रिज जो है ये बिहार में बना हुआ है। या फिर राजगीर है ना, किसी राजा का राज था, वो गिर गया, छूट गया, तो जाहिर सी बात है राजा ने राज को क्या किया होगा? हार गया होगा, है ना, हार गया होगा राज को, इसलिए राज जो है गिर गया उससे, तो हार से भी बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है गोदावरी आर्च ब्रिज। यह राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह गोदावरी नदी में बनाया गया है और यह बोस्टिंग गार्डर का कंक्रीट आर्च है। और याद रखिएगा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि ये एशिया के सबसे लंबे आर्च पुलों में से एक है और उच्च वेग वाले चक्रवातों का सामना करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर 3 पुल हैं, एक का नाम है ओल्ड गोदावरी, दूसरे का नाम है आर्च ब्रिज और तीसरे का नाम है फोर्थ ब्रिज। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि गोदावरी आर्च ब्रिज जो है आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। गोदावरी में आपको शब्द मिल जाएगा गोद, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जिसके पास आंख नहीं होती है उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, तो ऐसा माने कि उसको हमेशा गोद में लेके रखते हैं क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि जो गोदावरी आर्च ब्रिज है यह आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु। यह जो है यह पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, मतलब कि बिहार में बना हुआ है। किस नदी में बना हुआ है? तो यह गंगा नदी में बना हुआ है। 1982 से 2017 तक ये भारत का सबसे लंबा पुल था। हाल ही में इसको स्टील सुपर स्ट्रक्चर के साथ नवीनीकरण भी किया गया है। कैसे याद रखेंगे? महात्मा गांधी की बात हो रही है और यहाँ पर बिहार में आपको शब्द मिल जाएगा हार। तो अगर कोई साधु महात्मा आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको हार पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, तो हार से बिहार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी सेतु जो है ये बिहार राज्य में बना हुआ है। फिर अगला है विक्रमशिला सेतु और यह बना हुआ है भागलपुर बिहार में और गंगा नदी में ही निर्मित है। और याद रखिएगा कि NH33 और NH31 को जोड़ता है। समानांतर में नया 4 लेन पुल भी बन रहा है। कैसे याद रखेंगे? विक्रमशिला, विक्रम में आपको शब्द मिल जाएगा वीक। वीक मतलब होता है कमजोर, और अगर कोई कमजोर होता है तो हार जाता है, हार से बिहार। तो याद रखिएगा कि जो विक्रमशिला सेतु है ये भी बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हावड़ा ब्रिज, जिसको रविंद्रनाथ सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता ही है कि जो हावड़ा ब्रिज है ये हुगली नदी में स्थित है और किस राज्य में स्थित है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह किस प्रकार का ब्रिज है? तो यह एक कैंटिलीवर ब्रिज है।
कैंटिलीवर ब्रिज कौन सा होता है? जिसमें नदी के बीच में कोई भी खंभा यानी पिलर नहीं होते। और याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे व्यस्त कैंटिलीवर पुल है। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, जबकि इसका नया नाम क्या है? रविंद्रनाथ सेतु पुल। अगला है विद्यासागर सेतु, जिसको दूसरा हुगली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और ये स्थित किस में है? तो हुगली नदी में स्थित है। इसकी यह किस प्रकार का ब्रिज है? तो यह केबल स्टे ब्रिज है। और याद रखिएगा कि भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुलों में से एक है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 823 मीटर। कैसे याद रखेंगे? विद्यासागर, सागर की बात हो रही है और पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। तो आपको पता है कि सागर को अगर लांघने की बात करें तो कौन लांघ सकते हैं? पक्षी लांघ सकते हैं, है ना। पक्षियों के पास पर होते हैं, उड़ सकते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो कि पक्षी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है पंबन रेल ब्रिज। यह रामेश्वरम और मंडपम को जोड़ता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और अगर बात करें कि यह कहाँ पर बना हुआ है, तो यह पाक जल डमरू मध्य में बना हुआ है। यह किस प्रकार का ब्रिज है? तो यह रेलवे सी ब्रिज है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर पुराना ब्रिज बना हुआ था, पुराना पुल बना हुआ था 1914 में, जिसका निर्माण किया गया था, जो कि भारत का पहला समुद्री पुल था। नया पंबन पुल जो है ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है? नया पंबन पुल। यहाँ पर जहाज गुजरने के लिए पुल का जो हिस्सा है लिफ्ट की तरह ऊपर उठता है, ठीक है। तो यह पुल का जो हिस्सा होता है उसको ऊपर उठा दिया जाता है। जब जहाज गुजरना होता है तो जहाज वहाँ से गुजर जाता है और फिर उसको पुल की तरह बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सुविधा है। तो कैसे याद रखेंगे? पंबन में आपको शब्द मिल जाएगा वन। और जब वन की बात होती है तो हमेशा राम भगवान की याद आती है ना। राम भगवान बन गए थे 14 वर्ष के लिए। तो जब बन गए थे 14 वर्ष के लिए तो भरत मिलाप भी हुआ था। तो मिलना से तमिलनाडु हो जाएगा, या फिर राम भगवान गए थे, राम से रामेश्वरम हो जाएगा। तो आपको पता है रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो जाएगा कि पंबन रेल ब्रिज जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है बोगीबील ब्रिज, और यह डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ता है, जो कि असम के 2 स्थान हैं। यह किस नदी पे बना है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। और यह रोड कम रेल का एक प्रकार है, मतलब इसमें रोड भी है और रेल भी चलती है। इसकी जो लंबाई है 4.94 किलोमीटर है। और याद रखिएगा यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रोड पुल है। डबल डेकर की व्यवस्था है, मतलब नीचे 2 रेलवे लाइन है और ऊपर 3 लेन सड़क है। और इसका रणनीतिक महत्व क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक रसद पहुंचाने में सहायक है यह पुल, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? बोगी बील। ऐसा मानिए कि ट्रेन की जो बोगी है वो बिल में घुस गई है। बिल मतलब सुरंग टाइप का। तो जाहिर सी बात है अगर बिल में जाएगी तो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसा लगे जैसे शाम हो गई है। शाम से हो जाएगा असम। तो याद रखिएगा बोगी बील ब्रिज कहाँ बनी हुई है? असम में बनी हुई है। नेक्स्ट है अंजी खड्ड पुल। यह रियासी जिला जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और यह केबल स्टे रेल पुल है। याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे पुल है और यह उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला लिंक का हिस्सा है। अंजी खड्ड की बात हो रही है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर खड्ड को कर लेते हैं खड्डा। खड्डा मतलब समझ रहे ना, किसी बड़े गड्ढे की बात हो रही है। और जम्मू कश्मीर में आपको शब्द मिल जाएगा जामू। तो बोलते हैं ना कि अगर कोई खड्डा खोलता है तो खुद ही मुंह के बल गिरता है, तो मुंह से जम्मू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अंजी खड्ड पुल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर अगला है ब्रिज नंबर 541। यह केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है। इसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर। याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल पुल है। तो इसका नाम क्या है? ब्रिज नंबर 541। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? केरल। केरल को कर लेते हैं करल, मतलब इसका नामकरण नहीं हुआ है ना। ब्रिज नंबर रख दिया गया है, नामकरण नहीं हुआ है। करण से केरल हो जाएगा। तो याद रखिएगा ब्रिज नंबर 541 जो है ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु, और यह जो है ये ओखा को बेट द्वारिका से जोड़ता है, जो कि दोनों गुजरात के क्षेत्र हैं। और याद रखिएगा कि यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टे पुल है, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। और जो फुटपाथ है वहाँ पर सौर पैनल और भगवत गीता के श्लोक अंकित हैं। कैसे याद रखेंगे? सुदर्शन चक्र की बात हुई। सुदर्शन चक्र कौन लेते थे? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान के अवतार कौन थे? कृष्ण भगवान भी थे, जो कि द्वारिका में रहते थे। और आपको पता है द्वारिका जो है गुजरात में स्थित है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सुदर्शन सेतु जो है यह गुजरात में
बना हुआ है। अगला है सरदार पटेल सेतु, और यह भरूच गुजरात में बना हुआ है। और किस नदी में बना हुआ है? तो यह नर्मदा नदी में बना हुआ है। और याद रखिएगा कि केवल स्टे पुल है और NH 8 पर यातायात को सुगम बनाने के लिए निर्मित है। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे? सरदार पटेल की बात है और आपको पता है सरदार पटेल का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है ना। यहाँ पर सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, तो ये कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। तो याद रखिएगा कि सरदार पटेल सेतु जो है ये भी गुजरात में बना हुआ है। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थित कहाँ पे है? तो यह मुख्य रूप से असम राज्य में स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक असम को जोड़ता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाता है तो असम राज्य में स्थित है, असम के तिनसुकिया में। और यह नदी कौन सी है जिसमें बना हुआ है? तो लोहिता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यह एक सड़क पुल है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है ना। वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो वह है भूपेन हजारिका सेतु। और पहले कौन सा था 2017 से पहले? तो महात्मा गांधी सेतु था, जो कि बिहार में स्थित है ना। हालांकि अब कौन सा हो गया? भूपेन हजारिका। और याद रखिएगा कि यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यात्रा के समय को 4 घंटे तक कम करता है। मतलब इस पुल के बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो यात्रा का समय था वो 4 घंटे कम हो चुका है। और रक्षा उद्देश्यों के लिए टैंकों का भार सहने में भी यह पुल सक्षम है। कैसे याद रखेंगे? भूपेन, भूपेन मतलब राजा होता है, भूप मतलब राजा, और राजा के स्थान आसमान जितना ऊंचा है, आसमान फॉर असम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भूपेन हजारिका सेतु जो है यह असम राज्य में स्थित है। और मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि यह भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है। नेक्स्ट है अटल सेतु, और इसका जो निर्माण है मुंबई के सेवरी से नवी मुंबई के नहावा सेवा तक किया गया है, यानी यह मुंबई में स्थित है। जल क्षेत्र की बात करें तो यह ठाणे क्रीक अरब सागर में बना हुआ है और यह 6 लेन की समुद्री सड़क पुल है। और इसकी जो लंबाई है वह है 21.8 किलोमीटर, जिसमें 16.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है। और आप याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो सही जवाब क्या होगा? अटल सेतु। जबकि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो वह होगा भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, नदी सेतु की बात करेंगे तो भूपेन हजारिका, और समुद्र पुल की बात करेंगे तो वह होगा अटल सेतु। और याद रखिएगा कि आर्थोटॉपिक्स स्टील डेक तकनीकी का उपयोग किया गया है इसको बनाने में। और यात्रा का जो समय है जो 2 घंटे लगता था वह 20 मिनट में तय हो जाता है इस पुल के निर्माण से। तो ये मुंबई में बना हुआ है। मुंबई में आपको मोम शब्द मिल जाएगा, मोम मतलब माँ की बात हो रही है। और अटल में आटा, तो आटा खत्म है या नहीं है, या फिर आटे से संबंधित जानकारी किसको होती है? माँ को होती है, क्योंकि रोटियां माँ बनाती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अटल सेतु जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है चिनाब रेल ब्रिज, जो कि रियासी जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह किस नदी में बना हुआ है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चिनाब नदी में बना हुआ है। यह किस प्रकार की पुल है? तो स्टील आर्च रेल पुल है और इसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर है नदी तल से। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वह है चिनाब रेल ब्रिज, जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा है। और यह उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक की परियोजना जो है उसका हिस्सा है। कैसे याद रखेंगे? चिनाब में आपको चैन मिल जाएगा। तो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं, तो स्वर्ग में सबको चैन मिलते हैं, चैन से चिनाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चिनाब रेल ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुलों की बात कर लेते हैं वन लाइनर के रूप में। तो आपके सामने पहली लाइन पे पुल का नाम लिखा हुआ है, फिर नदी का नाम और फिर महत्वपूर्ण तथ्य। तो पुल के नाम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जानकी सेतु की, जो कि गंगा नदी में बना हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड में। और यह 3 लेन झूला पुल है। फिर नेहरू सेतु की बात करें तो सोन नदी बिहार में बना हुआ है, जो कि सबसे पुराने व लंबे रेल पुलों में से एक है। इसकी जो लंबाई है 3 किलोमीटर से अधिक है। अगला है जवाहर सेतु, जो कि सोन नदी बिहार में ही बना हुआ है और नेहरू सेतु के समानांतर ही सड़क पुल जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा कोरोनेशन ब्रिज, जो कि तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल में बना हुआ है,
और इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि इसको बाघ पुल यानी टाइगर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट है गोल्डन ब्रिज, जो कि नर्मदा नदी में गुजरात में बना हुआ है और इसको 1881 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। तो इनके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।